जब भी किसी का हेयर फॉल होता है या बाल झड़ने लगते हैं तो डॉक्टर ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे में डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के आधार पर उसे दवाएं देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं नॉर्मल हेयर फॉल या फिर सामान्य हेयर फॉल। तो सामान्य हेयर फॉल होने पर या सामान्यतः बाल झड़ने पर डॉक्टर कौन सी दवाएँ देते हैं, तो इसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी यदि किसी में न्यूट्रिशन या फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नंबर 2, चेंजेस ऑफ वेदर, यानी कि मौसम चेंज होने से यदि किसी के बाल झड़ते हैं। एंड नंबर 3, मेडिकल कंडीशन, यानी यदि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में कौन सी दवाएं दी जाती है। तो देखिए, ऐसे में हेयर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया जाता है, यानी कि ऐसा सप्लीमेंट या फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसमें कि हेयर के लिए न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसमें कि मल्टीविटामिन होना चाहिए, मल्टी मिनरल्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड होने चाहिए, आइसोफ्लेवन्स होने चाहिए और साथ में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर इस केस में अलग अलग ब्रांड की दवाएँ दे सकते हैं, लेकिन सभी के काम सेम ही होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि फोली हेयर टैबलेट, एच विट हेयर टैबलेट, VB7 हेयर टैबलेट एंड हेयर ब्लेस टैबलेट। तो इन सभी में सेम ही कंटेंट पाया जाता है, लेकिन इनमें मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, आइसोफ्लेवन्स पाए जाते हैं और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। तो ये सभी हमारे हेयर रिग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करता है। और यदि आपको इनसे आराम नहीं मिलता है तो आपको अपना विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जो बाल झड़ते हैं उसका कारण होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम नंबर 2, हेयर फॉल ड्यू टू डैंड्रफ, यानी कि यदि किसी को डैंड्रफ या फिर रूसी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी बाल झड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपको एक शैम्पू या फिर लोशन दे सकते हैं और साथ में एक दवाई भी दे सकते हैं। तो शैम्पू क्या देते हैं, तो शैम्पू आपको ऐसा देते हैं जिसमें कि कीटोकोनाजोल पाया जाता है। कीटोकोनाजोल एक एंटी डैंड्रफ मेडिसिन है जो कि डैंड्रफ को कम करती है। तो ये कई सारे नाम से मार्केट में मिल जाता है। ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको कौन सा ब्रांड सजेस्ट करते हैं, जैसे कि कोनाज, किरोगला एडी, निजोरल। तो इस तरह के कई सारे शैम्पू आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं टैबलेट की। तो टैबलेट के लिए इसमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो ये भी कई सारे नाम से मिल जाती है, जैसे कि फ्लूका, जोकॉन। तो ये सभी आपको हफ्ते में एक टैबलेट इसकी लेनी होती है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको यह दवा कब तक लेनी है। इसके बाद नंबर 3 है हेरिडिटरी जेनेटिक या फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसमें जो हमारे बाल जाते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाते हैं, इसे हम जेनेटिक हेयर लॉस भी कहते हैं। तो ऐसे में कौन सी दवा दी जाती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए कॉमनली मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, जो कि 0.3 या फिर 0.5% में मिल जाता है और ये हेयर स्प्रे या फिर लोशन के रूप में दिया जाता है। और आपके डॉक्टर आपको कौन सा हेयर स्प्रे या फिर हेयर लोशन देते हैं ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसके कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनटॉप, हेयर फॉर यू, टू गेन आदि। और आपको डॉक्टर साथ में फिनास्ट्रॉयड टैबलेट भी दे सकते हैं, जो कि मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है। तो ये सभी दवाएं हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में दी जाती है। और यदि इन सब से आराम नहीं मिलता है तो एक प्रोसीजर है PRP, जिसकी फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल, ये भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें हमारे ब्लड को लेकर उसमें से प्लेटलेट निकाल के हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट की जाती है, जिससे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट है यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट, यानी यदि किसी के बाल वापस नहीं आते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट से उसके बालों को वापस लाया जा सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट और PRP के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि हेयर फॉल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।